नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनके प्रमुख योगदान, देश को दी गई दिशा और उनके कार्यकाल की चुनौतियों के बारे में जानेंगे। हर प्रधानमंत्री ने अपनी अनोखी दृष्टि और कार्यशैली के साथ देश को आगे बढ़ाया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, 16 साल 286 दिन। जन्म 14 नवंबर 1889। पार्टी कांग्रेस। समाजवादी नीतियां। पंडित नेहरू ने उद्योगों के सरकारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी। संविधान की नींव। संविधान का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ और भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी नीतियां तय हुईं। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक, जिससे भारत को एक तटस्थ शक्ति के रूप में मान्यता मिली। तीसरी पंचवर्षीय योजना। कृषि और उद्योग को मजबूत करने की दिशा में कदम। 2. गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, 13 दिन और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, 13 दिन। जन्म 4 जुलाई 1898। पार्टी कांग्रेस। नेतृत्व का संकट। नंदा जी को 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यवाहक पद संभालना पड़ा, एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार शास्त्री जी के निधन पर। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास। कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए काम किया। 3. लाल बहादुर शास्त्री। कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, 1 साल 216 दिन। जन्म 2 अक्टूबर 1904। पार्टी कांग्रेस। कृषि और आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति की शुरुआत, जिससे अनाज की कमी से जूझते देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया गया। भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और फिर ताशकंद समझौता। सरल जीवन शैली। उनकी ईमानदारी और सादगी के कारण लोग उन्हें बेहद आदर की दृष्टि से देखते थे। 4. इंदिरा गांधी। कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, 11 साल 59 दिन और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, 4 साल 291 दिन। जन्म 19 नवंबर 1917। पार्टी कांग्रेस। भारत का परमाणु परीक्षण। पोखरण 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। इंदिरा जी ने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि समाज के वंचित वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का गठन। बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। आपातकाल 1975 से 1977। उन्होंने 1975 में देश में आपातकाल लगाया, जिससे भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा। असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। 5. मोरारजी देसाई। कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, 2 साल 126 दिन। जन्म 29 फरवरी 1896। पार्टी जनता पार्टी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जनता पार्टी से, जिन्होंने सत्ता में आने पर समाज में बदलाव की दिशा में काम किया। परमाणु नीति। उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु नीति की घोषणा की और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई। रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी। 6. चरण सिंह। कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, 170 दिन। जन्म 23 दिसंबर 1902। पार्टी जनता पार्टी सेक्युलर। किसान नेता। किसान हितों की बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री, जिनकी प्राथमिकता कृषि और ग्रामीण विकास रही। आर्थिक सुधार। उन्होंने कृषि सुधारों पर जोर दिया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते उनका कार्यकाल छोटा रहा। 7. राजीव गांधी। कार्यकाल
31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल 32 दिन। जन्म 20 अगस्त 1944। पार्टी कांग्रेस। कंप्यूटर और संचार क्रांति। उन्होंने तकनीकी और डिजिटल सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई। सिख दंगों का सामना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों में उनकी सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। पंचायती राज। राजीव गांधी ने स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करने के लिए पंचायती राज का समर्थन किया। शांति और आतंकवाद का संघर्ष। असम, पंजाब और श्रीलंका में शांति प्रयासों में योगदान किया। 8 विश्वनाथ प्रताप सिंह। कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिन। जन्म 25 जून 1931। पार्टी जनता दल। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति लागू की, जिससे भारतीय समाज में बड़ा बदलाव आया। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठाया और पारदर्शिता की मांग की। उनके कार्यकाल में समाज में आरक्षण को लेकर बड़े विवाद और आंदोलन हुए। 9 चंद्रशेखर। कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिन। जन्म 1 जुलाई 1927। पार्टी समाजवादी जनता पार्टी। आर्थिक संकट का समय। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसके चलते IMF से कर्ज लिया। स्वतंत्र विचारधारा। अपनी स्वतंत्रता विचारधारा के लिए जाने गए, लेकिन अल्पमत सरकार होने के कारण कार्यकाल छोटा रहा। 10 PV नरसिम्हा राव। कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन। जन्म 28 जून 1921। पार्टी कांग्रेस। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और आर्थिक खुलापन लाने का प्रयास किया। विदेश नीति में बदलाव। वैश्विक मंच पर भारत की छवि को सुधारने में योगदान। बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992। इस घटना ने देश की सांप्रदायिक सद्भावना को प्रभावित किया। 11 अटल बिहारी वाजपेयी। कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 16 दिन और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 6 साल 64 दिन। जन्म 25 दिसंबर 1924। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998। भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति बनाने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। सड़क परियोजना की शुरुआत की, जिससे देश में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ। शांति प्रयास। उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए बस यात्रा की शुरुआत की और कश्मीर में शांति के प्रयास किए। 12 HD देवगौड़ा। कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिन। जन्म 18 मई 1933। पार्टी जनता दल। पृष्ठभूमि। ग्रामीण और किसान मुद्दों पर फोकस। चुनौतियां। राजनीतिक अस्थिरता। विरासत। कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान। 13 इंद्र कुमार गुजराल। कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन। जन्म 4 दिसंबर 1919। पार्टी जनता दल। पृष्ठभूमि। विदेश नीति विशेषज्ञ। नीतियां। पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध। विरासत। क्षेत्रीय संबंध सुधारने का प्रयास। 14 मनमोहन सिंह। कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल 4 दिन। जन्म 26 सितंबर 1932। पार्टी कांग्रेस। आर्थिक सुधार। उनके कार्यकाल में GST, मनरेगा जैसी कई योजनाएं लागू की गईं। वैश्विक मंदी का सामना। 2008 की मंदी के दौरान भारत को आर्थिक स्थिरता दी। परमाणु समझौता। अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता, जिससे भारत को परमाणु ऊर्जा में प्रगति मिली। 15 नरेंद्र मोदी। कार्यकाल 26 मई 2014 से वर्तमान। जन्म
17 सितंबर 1950। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की कोशिश। नोटबंदी और जीएसटी। नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया और वैश्विक मंच पर भारत को प्रमुख भूमिका दिलाई। कोरोना महामारी का प्रबंधन। कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। दोस्तों, ये थे भारत के सभी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में देश को नई दिशा दी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। हर एक प्रधानमंत्री का योगदान भारत की प्रगति के लिए अहम रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस प्रधानमंत्री की कहानी आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद। Thank you for watching Niksu Info. Please subscribe and follow for further videos.